सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है सियासत को लेकर। बात कर रहे हैं बिहार के उस परिवार की जिसकी सुबह सोशल मीडिया पर शुरुआत होती है और सरकार को कोसते हुए होती है। वो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खामोश पड़ा हुआ। जी हाँ, बात कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की। 6 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जब जेल में भी हुआ करते थे तब भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो नीतीश सरकार की बुराइयां और मोदी सरकार को चुनौती देते रहे हैं। लेकिन 6 दिसंबर इस महीने के शुरुआती सप्ताह और इस साल के आखिरी महीने में शुरुआती सप्ताह की बात करें तो लालू परिवार से जो सदस्य हैं वो सोशल मीडिया पर बेहद कम ही एक्टिव हैं। तेज प्रताप और रोनी की बातें छोड़ दें तो शायद ही कोई सियासी जो इस परिवार की तरफ से कोई सियासी ट्वीट किया गया है। दरअसल 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने शादी करने का फैसला लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 9 दिसंबर को शादी किया दिल्ली के अंदर। उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर खामोश हो गए। हालांकि उनके पत्नी के नाम से सोशल मीडिया पर कई फेक आईडी बनाए गए जो वेरीफाइड आईडी नहीं है, उससे रोज ट्वीट और रिट्वीट होते हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला वो परिवार आज नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार को कोसने से क्यों सोशली बच रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस परिवार के तरफ से पिछले 9 दिसंबर के बाद कोई ट्वीट पॉलिटिकल नहीं किया गया है। तेज प्रताप यादव ने भले ही नीतीश कुमार पर 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, उसके बाद रोहिणी जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया है सिंगापुर में रहती हैं और सिंगापुर से ही बिहार की राजनीति की एक एक नब्ज पर नजर टिकाई रहती है। जैसे ही मौका मिलता है नीतीश कुमार की नब्ज दबाकर परेशान कर देती हैं तो मोदी के खिलाफ चुनौती डाल देती हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से यह परिवार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जो ट्विटर पेज आप देख रहे हैं यह पिछले 6 दिसंबर को एक्टिव हुआ था। हालांकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज चल रही है, दिल्ली में रहकर वो अपना इलाज करा रहे हैं डॉक्टरों की देखरेख में। लेकिन तमाम बीमारी के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर इतना खामोश कभी नहीं रहते थे, इसलिए इस बात की चर्चा हम कर रहे हैं। उसके बाद जिस पेज को आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पेज है और इस पे जो आप देख रहे हैं कि राबड़ी देवी ने 6 दिसंबर को एक रिट्वीट किया था, लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था और उसी को उन्होंने रिट्वीट किया, उसके नीचे एक उन्होंने और पोस्ट किया है और उसके बाद से वो भी खामोश है। हालांकि राबड़ी देवी पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया के कैमरे में नजर आती हैं अपनी नई नवेली बहू के साथ, छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ, कभी तेज प्रताप यादव के साथ सोशल मीडिया पर सामने आती हैं लेकिन बोलती कुछ नहीं है और ना ही नीतीश सरकार के खिलाफ कभी वो हल्ला बोलती हैं। दरअसल राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं और सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली बिहार की वो राजनीतिक लेडी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को नाके चना चबवा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 सर्कुलर आवास में बैठकर चुनौती देती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनका भी जो है सोशल मीडिया पर ट्विटर फेसबुक पर कुछ सवाल केंद्र की सरकार या नीतीश की सरकार है बिहार के अंदर उसको लेकर नहीं उठाया गया है। इन्होंने भी शादी के बाद प्रतिदिन अपनी बहू या आने वाले लोगों से मुलाकात करने का इनका जो सिलसिला है वो शुरू है। लोगों से मिलती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं, गप्पे सप्पे होता है, लेकिन नीतीश और मोदी को कोसने से बच जाती हैं। यानी ट्विटर या फेसबुक पर सोशल मीडिया पर ये भी चुप्पी साधी हुई है। अब बात कर लेते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह पेज है जो पिछले 9 दिसंबर के पहले एक्टिव हुआ था। हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब एक्टिव है, सोशल मीडिया पर नहीं, वो अब फेस टू फेस एक्टिव है। वो वर्चुअल में नहीं, अब एक्चुअल में बिलीव करने लगे हैं। दरअसल पार्टी के कार्यक्रम में भी पहुंचे, पार्टी दफ्तर पहुंच कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया से बातचीत की और बिहार में बेरोजगार नौजवानों के बीच भी पहुंचे, खूब आवाज बुलंद की और मोदी और नीतीश की सरकार को जम के कोसा भी। लेकिन सोशल मीडिया पर वो भी एक्टिव नहीं है। तेजस्वी यादव शादी के बाद प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनकी पत्नी और उनका हालचाल लेते हैं, शादी के लिए बधाई देते हैं। तेजस्वी इन तमाम चीज़ों पर दिखते तो खूब है, लेकिन नीतीश सरकार को कोसने से सोशल मीडिया पर बच रहे हैं। तेजस्वी यादव का शादी के बाद से अब बिजी शेड्यूल का है
कि आने वाले लोग जिस तरीके से मिल रहे हैं, तेजस्वी को वक्त नहीं मिल रहा है कि वो सरकार को सोशल मीडिया पर कोस सके। लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जब खामोश हो गए ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, तो तेज प्रताप ने मोर्चा संभाला। 2 दिन पहले वो एक्टिव हुए और नीतीश सरकार के ऊपर उन्होंने हमला बोला। नीतीश कुमार के जो यात्रा है, यात्रा को लेकर उन्होंने तंज कसा था। हालांकि उसके पहले भी वो शादी की बधाई देने जब 10 सर्कुलर आवास पर पहुंचे थे तो उन्होंने ट्वीट किया था। दिल्ली में जब वो थे शादी के बाद, तब उन्होंने मामा को लेकर ट्वीट किया था। यानी तेजस्वी यादव भले ही शादी के बाद सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन तेज प्रताप थोड़े एक्टिव जरूर हुए थे। लेकिन नीतीश सरकारों को लेकर पिछले 2 दिनों के बाद उनका फिर कोई नया ट्वीट नहीं है। अब बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोनी आचार्य की, जो सिंगापुर में है, जो नीतीश को परेशान कर देती थी और नीतीश से ऐसे सवाल पूछती थी कि चाचा इस कदर परेशान हो जाते थे कि बिटिया को जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन वो भी पिछले कुछ वक्त से खामोश पड़ी हुई थी। हालांकि उन्होंने कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले एक ट्वीट किया जिसमें नीतीश सरकार के ऊपर उन्होंने हमला बोला है। लेकिन सबसे बड़ा सियासी परिवार जो सियासत की नब्ज को अच्छी तरीके से दबाना जानता है, वो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरीके से खामोश क्यों बैठा है, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि बिहार की सियासत में सुबह की शुरुआत होते ही तेजस्वी यादव नीतीश सरकार की पोल खोलने में जुट जाते थे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।